हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एक बुक है। उस बुक में आपकी दो बुक्स है, जैसे एक पेपर आपका पेपर तो एक है और उसमें आपकी दो बुक्स लगती है, एक तो हायर कैलकुलस और एक आपकी लगती है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। बीएससी जो थर्ड सेमेस्टर है, यदि अपन बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपकी दो बुक्स है। एक तो है हायर कैलकुलस और दूसरी जो बुक अपने पास है वो है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस इसको कहते हैं अपन उच्चतर कलन और इसको कहते हैं अभिसरण सिद्धांत। इसको अपन उच्चतर कलन कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, अभिसरण सिद्धांत। ठीक है, 2 यूनिट आपकी इसमें रहेगी और 3 यूनिट इसमें रहेगी। आपकी 3 यूनिट इसके अंदर है और 2 यूनिट आपकी इसके अंदर है। ठीक है, अब देखो हायर कैलकुलस वाली वीडियो तो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, आपके लगभग आपके 2 से 2.5 यूनिट डाल रखी है। इसमें पूरी 3 यूनिट तो नहीं डाल रखी, रिमार्क समाकलन में मैंने थोड़ा कम मैटर डाल रखा है और आपकी 2 यूनिट पूरी अच्छे से डाल रखी है। और इसकी जो 2 यूनिट है वो अपन अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें अपन जितना हो पाएगा अपने से उतना अपन इसमें करेंगे। तो ये 2.5 यूनिट आप देख लेना, अपने वीडियो में अपने चैनल पर डाला हुआ है और अपना चैनल है मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट नाम से, मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट इस नाम से। ठीक है, तो इसमें आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और 2.5 यूनिट आपकी इसमें डाली हुई है, तो 2.5 यूनिट अपने यहाँ से देख सकते हैं और बची हुई जो 2 यूनिट है उसमें अपन देखते हैं कि कितना मैटर अपना एग्जाम तक हो पाता है। तो अपन इतना मैटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पेपर जो अपना सेकंड है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में जो आपकी अभिसरण सिद्धांत की बुक है उसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है। अपन इस वाली बुक में कम से कम मैटर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बुक वैसे देखा जाए तो ये बुक बहुत शानदार बुक है। लेंथी नहीं है पर किसी किसी को ये लेंथी लग सकती है। ठीक है, तो इसमें आपके अपन कोशिश करेंगे 2 से 3 चैप्टर पढ़ने की। इस 2 से 3 पढ़ते ही अपने पास ये क्या हो जाएगा, अपना पेपर लगभग इसमें मिल जाएगा, मतलब अपने को क्वेश्चन मिल जाएंगे इन चैप्टरों से। एक तो सीक्वेंस वाला चैप्टर पढ़ना है अपने को, एक सीरीज पढ़ना है अपने को, एक सीक्वेंस पढ़ना है और एक सीरीज पढ़ना है और एक अपन कोशिश करेंगे फोरियर सीरीज पढ़ने की। फोरियर सीरीज, फोरियर श्रेणी, ये 3 चैप्टर करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, 30 से 40 मिनट का अपन वीडियो मिनिमम रखेंगे। 30 से 40 मिनट का ही मैक्सिमम वीडियो रखेंगे अपन। ठीक है, टाइमिंग का। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक अपना सीक्वेंस वाला। अब देखो मैटर पढ़ने तो इसमें अपन पूरे चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अपन इतने चैप्टर कर लेंगे ना आप, तो इसमें आपको पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक रहेगा आज का सीक्वेंस, टॉपिक सीक्वेंस। अपन देखो चैप्टर पढ़ने तो इसमें बहुत सारे अपन पढ़ सकते हैं चैप्टर। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर अपन पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें आपके 3 से 4 चैप्टर आप पढ़ सकते हो। लेकिन ज़्यादा चैप्टर पढ़ने से अपने नुकसान में रहेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरम्स भी आएंगे आपकी, और थ्योरम्स भी आएंगे और सवाल भी आएंगे कुछ ऐसे कि जो आपको थोड़ा बहुत समझने वाला है। इसलिए अपन इसमें कम से कम चैप्टर की कोशिश करेंगे। अपन को यदि ज़्यादा मैटर, यदि अपना 3 चैप्टर से नहीं होता है पूरा पेपर क्लियर, तो अपन और चैप्टर पढ़ लेंगे, लेकिन मिनिमम अपन पहले अपन ये पढ़ेंगे 3 चैप्टर, इनके बाद में अपन और आगे का देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि अपन बात करें सीक्वेंस की बात करें, तो सीक्वेंस में सबसे पहला टॉपिक जो आपका आता है
अनुक्रम। एमजीएसयू की बुक जो अपन फॉलो करते हैं, गोखरू वाली बुक, उसी को ही अपन फॉलो करेंगे। तो देखो सबसे पहला टॉपिक अपने पास है अनुक्रम। अनुक्रम जिसको कहते हैं अपन सीक्वेंस। अब इसकी क्या डेफिनेशन होती है अपने पास सीक्वेंस की? तो देखो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, और ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। मैं आपको डेफिनेशन भी कराऊंगा, थ्योरम भी कराऊंगा और एग्जाम्पल भी कराऊंगा, और ये भी बताऊंगा साथ में कि कौन सा एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, नेचुरल नंबर का जो सेट है, उस नेचुरल नंबर के सेट से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से n से n से n से किसी अरिक्त n से किसी अरिक्त समुच्चय अक्ष में परिभाषित प्रत्येक फलन एक अनुक्रम कहलाता है। प्रत्येक फलन क्या कहलाता है? एक अनुक्रम कहलाता है। फलन एक अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से किसी अरिक्त समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन एक आपका क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। अर्थात 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 f सच दैट n से x में डिफाइन एक फलन है, में परिभाषित एक अनुक्रम है। ठीक है, परिभाषित एक अनुक्रम है। जितने भी फलन डिफाइन करेंगे अपन, जिसमें देखो जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, ये अपने को क्या करना है? नेचुरल नंबर के सेट से किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट। अक्स आपका ये क्या होगा? एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसमें परिभाषित प्रत्येक फलन क्या कहलाएगा? आपका सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल में जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स एन बराबर मैंने ले लिया 1/n। इसमें जितने भी फलन आपके डिफाइन होते हैं, जैसे मैंने n का मान कहाँ से लेना है? मेरे को नेचुरल नंबर, ये आपको पता है डोमेन होता है, तो अपने को n का मान कहाँ से लेना है? नेचुरल नंबर के सेट से लेना है। n को मान किसका लेना है? यहाँ से अपने को नेचुरल नंबर के सेट से लेना है। तो अपन जितना भी, जैसे मान लो यहाँ पे यदि अपन डिफाइन करें, नेचुरल नंबर के सेट से डिफाइन करें, तो यदि अपन इसमें 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 रखने पर, अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं? फलन डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं? फलन डिफाइन कर रहे हैं। तो 1 रखने पर अपने को 1 मिलेगा, 2 रखने पर अपने को क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा, 3 रखने पर अपने को क्या मिलेगा? 1/3 मिलेगा। तो अपने पास क्या एक फलन डिफाइन होता है। इसका जो आपका डोमेन की बात करें, डोमेन मतलब जहाँ से अपन वैल्यूज लेते हैं, तो वो तो होता है अपना नेचुरल नंबर का सेट होगा। और ये जो इस सेट में ये जो फंक्शन है वो डिफाइन कहाँ से है? नेचुरल नंबर के सेट से एक्स पर डिफाइन है। ये एक्स अपने को मिलता रहेगा 1, 1/2, 1/3। तो इसी को ही अपन क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अब ये x, यदि ये x है वो यदि रियल नंबर का सेट हो जाए, x क्या हो जाए? यदि रियल नंबर का सेट हो जाए ना, उसको अपन कौन सा अनुक्रम कहेंगे? वास्तविक अनुक्रम कहेंगे। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में यदि डिफाइन करेंगे अपन फंक्शन, यदि फंक्शन है अपन क्या करें? n से यदि r में डिफाइन कर दें अपन, तो उस सीक्वेंस को अपन क्या कहेंगे? रियल सीक्वेंस कहेंगे, वास्तविक अनुक्रम अपन कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो वैल्यूज आएगी अपने पास, ये कैसी आएगी? रियल नंबर से बिलोंग करेगी ये सारी। तो इस सीक्वेंस को अपन क्या कह सकते हैं? रियल सीक्वेंस अपन कह सकते हैं। ठीक है, यदि अपने पास देखो सबसे पहले अनुक्रम की परिभाषा है, तो अनुक्रम की परिभाषा तो अपने को लिखनी है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से किसी अरिक्त समुच्चय x पर परिभाषित जितने भी प्रत्येक फलन होते हैं, उन फलन को अपन क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। यदि वास्तविक, यदि अपन जो x है वो किसका सबसेट हो? वास्तविक रियल नंबर का यदि सेट होता है, तब उसको अपन क्या कहते हैं? वास्तविक अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो अगली डेफिनेशन अपनी आ जाएगी वास्तविक अनुक्रम की। तो वास्तविक अनुक्रम,
रियल सीक्वेंस। यदि अपन रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन देखें तो रियल सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन होती है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय नेचुरल नंबर का जो सेट है उस n से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में परिभाषित समुच्चय r में परिभाषित फलन r में परिभाषित फलन r में परिभाषित फलन एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। तो वास्तविक अनुक्रम की परिभाषा पूछी हुई एग्जाम में, यदि नेचुरल नंबर से किस पर डिफाइन हो? रियल नंबर के सेट पर डिफाइन हो, तब उस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं? वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। अर्थात यदि फलन अपन ऐसे डिफाइन करें कि फलन f n से r में डिफाइन करें, तो ये अपने पास क्या होता है? में परिभाषित इस ये सीक्वेंस अपने पास क्या कहलाएगी? वास्तविक अनुक्रम कहलाती है। वास्तविक अनुक्रम कहलाती है। ठीक है। यदि नेचुरल नंबर के सेट से यदि अपने पास किसी अक्ष सेट है, जो अक्ष आपका पास नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर यदि परिभाषित प्रत्येक फलन है, वो तो आपका अनुक्रम कहलाता है। और यदि अपने पास इस अक्ष है, वो अक्ष अपने पास अक्ष की जगह अपन r ले ले, रियल नंबर का सेट ले ले, तब जो सीक्वेंस अपने पास डिफाइन होगी उस सीक्वेंस को अपन कहेंगे रियल सीक्वेंस की बात कहेंगे। ठीक है। इस सीक्वेंस को अपन क्या कहेंगे? रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम कहेंगे। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, यदि एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में अपन ले सकते हैं एक सीक्वेंस अपन ने ले ली 1/n। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे? एक फंक्शन डिफाइन करेंगे इसमें, देखो n से r पर डिफाइन करेंगे। ये अपने पास नेचुरल नंबर का सेट होगा और ये अपने पास क्या होगा? रियल नंबर का सेट होगा। तो यदि अपन इसमें क्या रखें? सबसे पहले अपन नेचुरल नंबर के सेट से अपने को रखना होता है। इसका प्रांत जो है वो आपके पास कहाँ से लेंगे? अपन नेचुरल नंबर के सेट से लेंगे। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? यदि मैं बात करूँ नेचुरल नंबर के सेट की, तो नेचुरल नंबर सेट अपन कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो अपने पास होता है 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर का जो सेट होता है अपने पास स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ये अपने पास क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट होता है। ठीक है। अब इसमें 1 रखो, तो 1 रखा तो अपने पास क्या मिला? 1 मिला। 2 रखा तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये अपने पास क्या हो जाएगा? एक रियल सीक्वेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको यदि अपन इस प्रकार से ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा? 1 पे अपने को क्या मिल रहा है? 1। 2 पर क्या मिल रहा है? 1/2। 3 पर अपने पास क्या मिलेगा? 1/3 एंड सो ऑन। ऐसे अपने को मिल जाएगा। तो इस सीक्वेंस को अपन क्या कहेंगे? रियल सीक्वेंस कहेंगे, वास्तविक अनुक्रम कहेंगे। ठीक है। वास्तविक अनुक्रम की आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो वास्तविक अनुक्रम क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से यदि अपन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पर यदि डिफाइन करें, तो उस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं? रियल सीक्वेंस अपन कहते हैं। अब यदि अपन बात करें, इसके बाद में अपना टॉपिक आता है अनुक्रम का निरूपण। जो अनुक्रम का निरूपण होता है, अनुक्रम को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, अनुक्रम को अपन किस प्रकार से, उनका नोटेशन होता है
किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो अपन यदि इसकी बात करें तो अनुक्रम का निरूपण अनुक्रम का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो यदि अपन इसकी बात करें तो सीक्वेंस को अपन किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो सीक्वेंस को अपन इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अनुक्रम को या तो इस प्रकार से नोटेशन होता है अनुक्रम का, या ये नोटेशन होता है अनुक्रम का। ठीक है, अनुक्रम को इस प्रकार से, या अनुक्रम को अपन इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, अक्स n बराबर 1 से लेकर n बराबर इन्फिनिटी। या अपन अनुक्रम को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3, इन सारे एलिमेंट को लिखकर अपन भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का क्या होता है, नोटेशन होता है, व्यक्त करते हैं। तो अनुक्रम को व्यक्त करने का तरीके क्या होते हैं, एक तो ये तरीका होता है अनुक्रम को व्यक्त करने का, एक तरीका ये होता है, इस प्रकार से आप अनुक्रम को व्यक्त कर सकते हो, या इनके एलिमेंट लिख दो, अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 एंड सो ऑन अक्स n। एक तरीका ये होता है, अक्स n लिख देते हैं और n कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेकर n बराबर इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, मतलब इसमें अनंत अवयव होते हैं। सीक्वेंस जो होता है उसमें कितने अवयव होते हैं, अनंत अवयव होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस का नोटेशन। तो सीक्वेंस को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ये अपन ने देख लिया। यदि अपन इनके एग्जांपल्स की बात करें, तो यदि एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल अपन लिखते हैं सीक्वेंस को, अक्स n बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन n को लिखें तो अपन कैसे लिखेंगे, 1 1/2। n है वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, n का मान रखते जाएंगे, n बराबर 1 2 3 4। तो 1 1/2 1/3 1/4 1/5 ऐसे चलते जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने पास सीक्वेंस के टर्म्स। दूसरा अपन बात करें सीक्वेंस का एग्जांपल की, तो सीक्वेंस को अपन इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, ये अपन ने ले ली एक सीक्वेंस n अपॉन n प्लस 1। अब इसमें एलिमेंट रखो, सबसे पहले मैंने रखा 1, तो 1 रखते ही 1 अपॉन में क्या मिला मेरे को, 2 मिला। 2 रखते ही 2/3 मिला। 3 रखते ही क्या मिला, 3/4। 4 रखते ही 4/5। इस प्रकार से इसके एलिमेंट मिलेंगे और इस प्रकार के इसके नोटेशन हो जाएंगे। यदि अपन बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, तो ये तीसरा एग्जाम्पल अक्स n बराबर हो गया अपने पास 1 प्लस -1 की पावर n। n को अपन को रखना है नेचुरल नंबर के सेट से, जब n का मान मैं 1 रखूंगा तो n का मान 1 रखते ही क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 1 प्लस -1 की पावर 1, तो 1 प्लस 1 -1, तो ये मिलेगा अपने पास 0। जब n का मान यहाँ पे 2 रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 मिलेगा, तो 2 मिल जाएंगे। तो 0,2 0,2 इस प्रकार के ये सारे सीक्वेंस के क्या आने लग जाएंगे, टर्म्स आने लग जाएंगे अपने पास। ठीक है, और एक सीक्वेंस में आपको मैंने बताया था कि इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं, अनंत अवयव। अपन अभी लिखेंगे भी अनुक्रम में क्या होते हैं, अनंत अवयव होते हैं। और अनुक्रम का जो प्रांत लेते हैं, जो डोमेन लेते हैं अपन, प्रांत लेते हैं जहां से एलिमेंट रखते हैं, वो अपने पास कौन सा होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। यदि मैं चौथे एग्जाम्पल की बात करूँ सीक्वेंस की, तो ये हो जाएगा अपने पास एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एन का मान 1 रखो, 1 रखते ही मेरे को मिलेगा 1। 2 रखा तो 4 मिलेगा, 3 रखूंगा तो 9 मिलेगा, और 4 रखूंगा तो 16 मिलेगा। इस प्रकार से मेरे को सीक्वेंस के क्या मिलेंगे, टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, ये सारे क्या है, अनुक्रम के उदाहरण की बात की थी हमने। इसके बाद में नोट लगा के अपन कुछ चीजें लिखते हैं। नोट, तो देखो सबसे पहला जो नोट अपन लिखते हैं कि अनुक्रम में सबसे पहली बात करें, अनुक्रम में एक पद कितनी भी बार आ सकता है, जैसे 0,2 0,2 अपन ने। अब आप कहोगे सर इस चीज को आपने इतनी बार क्यों लिखा है, कि तो एक अनुक्रम में एक पद है वो कितनी बार भी आ सकता है, अनंत बार भी एक पद है वो आ सकता है। तो पहला यदि पॉइंट लिखें तो एक अनुक्रम में एक पद कितनी भी बार भी आ सकता है, अनुक्रम में एक पद कितनी भी बार आ सकता है। ठीक है, अनुक्रम में एक पद कितनी बार भी आ सकता है, अनुक्रम में
अनुक्रम में अनंत पद विद्यमान होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अनुक्रम में क्या होते हैं, अनंत पद विद्यमान होते हैं और एक पद कितनी बार भी आ सकता है। और अनुक्रम में यदि मैं प्रांत की बात करूं तो अनुक्रम का प्रांत क्या हो जाएगा अपने पास, अनुक्रम का प्रांत जो अपन डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो सकता है अपने पास, वो नेचुरल नंबर के सेट से होता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि अनुक्रम का जो प्रांत होता है, डोमेन होता है, वो नेचुरल नंबर का सेट होता है। एक अनुक्रम में एक पद कितनी भी बार आ सकता है, जैसे 0,2,0,202, ये कितनी बार भी आ गया। एक अनुक्रम में अनंत पद विद्यमान आपके होते हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन आगे चले, यदि अपन बात करें अनुक्रम के परिसर की बात करें, अनुक्रम का जो रेंज होता है उसकी अपन बात करें, तो अनुक्रम का जो रेंज होता है उसमें अपने को कौन कौन से एलिमेंट लिखने होते हैं। परिसर का मतलब होता है रेंज, रेंज ऑफ सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस। यदि रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करें तो अनुक्रम में यदि विभिन्न पद है, जो अलग अलग पद है, उनका जब सेट बनाएंगे उसी को अपन क्या कहेंगे, अनुक्रम का परिसर कहेंगे। अलग अलग पद लेना है, ये नहीं कि 0,2 0,2 कितनी भी बार आए, अपने को जो दो पद यदि भिन्न भिन्न है उन्हीं पदों को अपन को लिखना होता है। तो देखो क्या डेफिनेशन होती है, और ये डेफिनेशन पूछी गई है आपके पास, ये डेफिनेशन आपकी पूछी हुई है। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी साथ साथ में देखो कि भी कौन सी डेफिनेशन आपको पूछी हुई है, कौन सी नहीं पूछी हुई है, सब चीजें आप देख सकते हो। और यहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, नोट्स सारे नोट्स भी हैं, सारे क्वेश्चन इसलिए नोट्सों से आ जाएंगे आपके। तो अनुक्रम के जो विभिन्न पद है, अनुक्रम के जो विभिन्न पदों का जो समुच्चय है उसको ही अपन क्या कहते हैं, अनुक्रम के जो विभिन्न पदों का समुच्चय है वो अनुक्रम का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। अनुक्रम के विभिन्न पदों का, अनुक्रम के विभिन्न पदों का समुच्चय अनुक्रम का परिसर कहलाता है। अनुक्रम के विभिन्न पदों का समुच्चय अनुक्रम का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। यदि अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल 1 की बात करूं तो ये एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके पास, 1 + -1 की पावर। तो पहले अपने को एलिमेंट लिखना है, और n कहाँ से लेना है, अपने को नेचुरल नंबर से लेना है। तो रखो सबसे पहले 0 आया, फिर 2 आया था, 0 आया था, 2 आया था, ये सीक्वेंस के अपने पास क्या आए थे, टर्म। अब यदि अपन इसके बात करें, अनुक्रम का परिसर की बात करें, तो अनुक्रम का परिसर क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। अनुक्रम का परिसर, अनुक्रम के जो विभिन्न विभिन्न पद है ना, उन्हीं पदों को अपन को लेना है। 0 2 कितनी बार आ रहा है उनको नहीं लेना, बस कितनी बार ये पद जो आ रहे हैं अलग अलग, वो सारे पदों को अपन को लिखना है। यही अपने के पास क्या होता है, अनुक्रम का परिसर होता है। यदि मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, -1 की पावर n, इसकी बात करूं तो इसके टर्म्स में यदि देखूं तो इसके टर्म्स क्या आएंगे, जब n का मान मैं 1 रखूंगा तब इसका मान कितना आएगा, -1। जब n का मान 2 रखूंगा तब क्या आएगा, 1। फिर वापस क्या आएगा, -1 और +1। जब n का मान यदि विषम संख्या में रख रहे हैं तब तो मान आ रहा है -1, और सम संख्या में आ रहा है तब मान इसका क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो मैं यदि अनुक्रम का परिसर की बात करूं तो अनुक्रम का परिसर, अनुक्रम का जो परिसर की बात करें तो अनुक्रम का परिसर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 और +1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो अनुक्रम का जो परास होता है, अनुक्रम का जो परास है वो सीमित भी हो सकता है, सीमित भी हो सकता है और असीमित भी हो सकता है। यदि अपन बात करें तो इसमें अनुक्रम का जो परिसर है वो कैसा है, फाइनाइट सेट है, और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। कैसे, देखो
यदि बात अपन करें अनुक्रम का परिसर की बात करें, अभी देखो आगे ये चीज और आगे समझ में आएगी आपके अनुक्रम का। यदि एक मैं ऐसी अनुक्रम ले लूं 1/n ले लूं, तो ये हो जाएगा अपने पास 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे ही चल रहे हैं सारे। अब अपने को इसका परिसर लिखना है, तो आपको पता है कि परिसर में तो कौन से एलिमेंट आते हैं, जो सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आते हैं वही आते हैं। तो इसका मैं यदि अनुक्रम का परिसर लिखूं, तो अनुक्रम का परिसर क्या आ जाएगा अपने पास, बताओ। अनुक्रम के परिसर में तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ये सारे आ जाएगा। तो ये जो सेट अपने पास इनफाइनाइट सेट है, ये वाला सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है, और ये वाला सेट कैसा है अपने पास, फाइनाइट सेट है। तो अपन आगे एक चीज पढ़ेंगे, एक अच्छी सी जो थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें आपके ये आएगा कि अनुक्रम का परिसर, परास जो होता है, परास भी कह सकते हैं और परिसर भी कह सकते हैं, परास भी कह सकते हैं इसको, परिसर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अनुक्रम का जो परास है, परिसर है, वो सीमित भी हो सकता है, मतलब फाइनाइट सेट भी हो सकता है, और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। तो देखो, ठीक है, तो परास और परिसर का मतलब एक ही होता है, चाहे परिसर बोलो चाहे परास बोलो, ठीक है। ये अनुक्रम का परास और परिसर क्या हो सकता है आपके पास, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन बात करें अचल अनुक्रम की बात करें, कांस्टेंट सीक्वेंस जिसको कहते हैं। अचल अनुक्रम क्या होती है, देखो, अचल अनुक्रम की परिभाषा लिखता हूं मैं पहले। एक अनुक्रम xn, एक अनुक्रम xn जहां xn इक्वल टू c और c बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का साइन होता है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, वो अचल अनुक्रम कहते हैं, वो अचल अनुक्रम कहते हैं। अचल अनुक्रम कहते हैं। जैसे xn एक सीक्वेंस अपने पास, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सी 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 आ रहा है, ये सीक्वेंस आपके पास क्या होता है, कोई एक एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, जैसे xn बराबर सी, सी सी टाइप का, मतलब 1 1 1 आ रहा है, 1 2 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो ऐसी सीक्वेंस को अपन क्या कहेंगे, अचल अनुक्रम कहेंगे, अचल अनुक्रम कहलाती है, ठीक है। और यदि अपन अचल अनुक्रम कहलाती है, यदि मैं इसका परास लिखना चाहूं, तो परास क्या होगा बताओ इसका, इस अचल अनुक्रम का यदि मैं परिसर लिखना चाहूं, परास लिखना चाहूं या अनुक्रम का परिसर लिखना चाहूं, तो इस अनुक्रम का परिसर, परिसर में मैंने क्या बताया था कि अनुक्रम का परिसर क्या होता है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उसको ही अपन क्या कहते हैं, प्रयास कहते हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा, प्रास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा अचल अनुक्रम। यदि अपन बात करें, एक सीक्वेंस और आती है तत्समक अनुक्रम, आइडेंटिटी सीक्वेंस। तो आइडेंटिटी सीक्वेंस क्या होती है, देखो, यदि अपन बात करें आइडेंटिटी सीक्वेंस, यदि अनुक्रम का nवां पद xn इक्वल टू क्या हो जाए, n हो जाए, यदि अनुक्रम का nवां पद xn, nवां पद यदि क्या हो जाए अपने पास n हो जाए, अनुक्रम का nवां पद क्या हो जाए अपने पास n हो जाए,
फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए। तत्समक अनुक्रम कहलाती है। तत्समक अनुक्रम कहलाती है। ठीक है, इस अनुक्रम को अपन क्या कहेंगे, तत्समक अनुक्रम। तो डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है कि तत्समक अनुक्रम किसको कहते हैं। यदि अनुक्रम का nवां पद क्या हो, अक्ष n बराबर n हो, तो n का मान आप रखते जाओ इसमें, तो अपने को ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जैसे इक्वल टू n, तो इसमें रखो n का मान 1 रखेंगे, 1 2 3 4, ऐसी वाली सीक्वेंस क्या हो जाएगी आपके पास, तत्समक अनुक्रम। ठीक है, इसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे परिबद्ध अनुक्रम के बारे में, और परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा। एग्जाम में परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा पूछी हुई है, और परिबद्ध अनुक्रम के बारे में और अपरिबद्ध अनुक्रम के बारे में, फिर उच्चक निम्नक इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक दिश वर्तमान, इन सबकी परिभाषा पूछी हुई है, और इनसे रिलेटेड एक थ्योरम आती है बाल्जनो वाइस्टाइस थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अपन कल ही इसको देखेंगे आगे। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, थैंक यू।